हनुमान चालीसा पढ़ते समय भूल कर भी ना करें यह गलतियां, वरना उठाने पड़ सकते हैं बुरे परिणाम। राधे राधे दोस्तों, मैं विधि तिवारी भगवान श्री राम के परम भक्त कहे जाने वाले संकट मोचन श्री हनुमान जी की हर घर में पूजे जाते हैं। बल और बुद्धि का आशीर्वाद देने वाले बजरंग बली संकट में रक्षा करते हैं। भक्त हनुमान चालीसा और बजरंग बली का पाठ करके हनुमान जी की पूजा आराधना करते हैं। यूँ तो हनुमान चालीसा मंगल और शनिवार को पढ़ी जाती है, लेकिन कुछ लोग रोज हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं। कहा जाता है कि हनुमान चालीसा का पाठ करने से संकट दूर होते हैं और साधक भय मुक्त होता है। इसके साथ साथ जातक पर बजरंग बली की कृपा बनी रहती है। इतना ही नहीं, हनुमान चालीसा का पाठ करने वाले पर भगवान राम और शिव पार्वती की कृपा बरसती है। लेकिन कम ही लोग जानते हैं हनुमान चालीसा का पाठ करने के भी कुछ खास नियम होते हैं। ऐसी मान्यता है कि हनुमान चालीसा की नियमित पाठ से भगवान प्रसन्न होते हैं और समस्त कष्टों से मुक्ति दिलाते हैं। हनुमान चालीसा के लगभग 40 चौपाइयाँ शामिल हैं। ऐसी मान्यता है कि यदि कोई व्यक्ति हनुमान चालीसा का पाठ करते समय सभी नियमों का पालन नहीं करता तो उसे पूजा का पूर्ण फल नहीं मिल पाता है। अगर आप हनुमान चालीसा पढ़ते समय एक छोटी सी भी गलती कर देते हैं तो आपको पूजा का फल प्राप्त नहीं होता है। तो आइए इस वीडियो के माध्यम से हम जानते हैं कि हनुमान चालीसा पढ़ते समय कौन सी गलतियां भूल कर भी नहीं करनी चाहिए। लेकिन अगर आप भी चाहते हैं कि भगवान राम और उनके भक्त हनुमान की कृपा आप पर सदा बनी रहे तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट बॉक्स में जय श्री राम जय जय हनुमान लिखना बिल्कुल भी ना भूलें। नंबर 1, भगवान गणेश का ध्यान। हनुमान चालीसा का पाठ करने से पहले भगवान गणेश का ध्यान जरूर करना चाहिए। इसके साथ ही कुल के देवी देवताओं का भी स्मरण करना चाहिए। ऐसा करने से आपको अधिक फल की प्राप्ति होती है। नंबर 2, आवाहन। हनुमान चालीसा का पाठ करने से पहले कई लोग भगवान श्री राम जी को भगवान हनुमान का आवाहन करके पाठ नहीं करते। इसलिए आपको हनुमान चालीसा पढ़ने से पहले प्रभु श्री राम जी का और भगवान हनुमान जी का आवाहन जरूर करना चाहिए। अगर आप ऐसा नहीं करते तो आपको पूजा का फल प्राप्त नहीं होता है। नंबर 3, सूतक काल। परिवार में जब किसी इंसान की मौत हो जाती है तो वहाँ सूतक का मान्य रहता है। जब तक यह सूतक काल रहता है तब तक हमें हनुमान सहित किसी अन्य देवी देवताओं की पूजा अर्चना नहीं करनी चाहिए। इस दौरान मंदिर में भी प्रवेश नहीं करना चाहिए। इसीलिए सूतक काल में हनुमान चालीसा का पाठ नहीं करना चाहिए। नंबर 4, जल्दबाजी ना करें। अगर आप हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं तब आपको कभी भी जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए और कभी भी इससे किसी भी श्लोक का उच्चारण गलत तरीके से नहीं करनी चाहिए। इसका पाठ हमेशा धैर्य पूर्वक करना चाहिए, नहीं तो आपको पूजा का फल प्राप्त नहीं होगा। नंबर 5, बेईमानी और कपटी से दूर रहें। हनुमान चालीसा का पाठ करने वालों को बेईमान और मन में कपट रखने वालों की संगति से रहने से बचना चाहिए। ऐसे लोगों को ईमानदारी के साथ अपना जीवन यापन करना चाहिए और नियमित तरीके से भगवान की पूजा अर्चना करनी चाहिए। नंबर 6, पराई स्त्री से दूर रहें। यदि कोई व्यक्ति हनुमान चालीसा का पाठ करता है और उसकी शादी हो चुकी है या फिर शादी नहीं हुई है तो उस व्यक्ति को पराई स्त्री से दूर रहना चाहिए। इस बात का यह अर्थ है कि अगर किसी व्यक्ति की शादी हो गई तो उसको अपनी स्त्री के अलावा किसी और के साथ संबंध नहीं रखना चाहिए। और अगर किसी की शादी नहीं हुई है तो ऐसे व्यक्ति को दूसरी स्त्री से दूर रहना चाहिए, क्योंकि शादी से पहले सभी स्त्रियां पराई होती हैं। यदि कोई व्यक्ति हनुमान चालीसा का पाठ करता है तो उसको इस बात का ध्यान जरूर रखना चाहिए। नंबर 7, किसी बीज की चौपाई से पाठ शुरू करना। ज्योतिष मान्यताओं के अनुसार जब कोई व्यक्ति सही तरीके से हनुमान चालीसा का जाप करता है तो उससे बहुत लाभ होता है। वहीं देखा जाए, आपको कभी भी हनुमान चालीसा का पाठ बीच की किसी चौपाई से नहीं करनी चाहिए। यदि आप हनुमान चालीसा पाठ पढ़ने जा रहे हैं तो इसे एक साथ पूरा क्रमबद्ध तरीके से पढ़कर उसी स्थान से उठना चाहिए। कभी भी बीच में किसी चौपाई के पाठ शुरू ना करें। नंबर 8, आंशिक भोजन और मदिरा का सेवन। यदि आप हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं तो सुनिश्चित करें कि आपको भूलकर भी आंशिक भोजन या मदिरा का सेवन नहीं करना चाहिए। ऐसा करने से हनुमान जी को
क्रोध का पात्र बन सकते हैं। हनुमान जी बाल ब्रह्मचारी हैं और हमेशा तामसिक भोजन से दूर रहने वाले हैं, इसलिए आपको इस बात का जरूर ध्यान रखना चाहिए। नंबर 9, पवित्रता। हनुमान चालीसा के पाठ के दौरान ब्रह्मचर्य, पवित्रता, शुद्धता, साफ सफाई का ध्यान कई लोग नहीं रखते हैं। महिलाएं यदि हनुमान चालीसा का पाठ कर रही हो तो उन्हें इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए वह उन्हें छुआ न करे। कई लोग यह गलती करते हैं कि इसलिए आप लोगों को इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए। नंबर 10, दीपक। हनुमान चालीसा के पाठ करने से पहले दीपक प्रज्वलित जरूर करना चाहिए। दीपक में जो बाती लगाई जा रही है वह लाल सूत यानी कि लाल धागे की होनी चाहिए। किसी भी स्थल पर पूजा करने से पूर्व दीपक जरूर प्रज्वलित करें। हनुमान जी के पूजा के दौरान जो दीपक जला रहे हैं उसमें चमेली का तेल या शुद्ध घी होना चाहिए। हनुमान चालीसा के दौरान साफ सुथरे वस्त्र पहनकर ही चालीसा का पाठ करें या उनकी पूजा करें। नंबर 11, खुद के नाम का उच्चारण। यह भी मान्यता है कि जहाँ पर लिखा है कि तुलसीदास सदा हरिचेरा कीजे नाथ हृदय मारे, यहाँ तुलसी की जगह आपको अपने नाम का उच्चारण करना चाहिए। कई लोग यह गलती करते हैं इसलिए उन्हें लाभ प्राप्त नहीं होता। नंबर 12, आसन। भगवान हनुमान जी की मूर्ति या चित्र को लकड़ी के पट पर लाल कपड़ा बिछाकर स्थापित करें और खुद कुर्सी के आसन पर बैठकर ही चालीसा का पाठ करें या पूजा करें। नंबर 13, किसी से व्यर्थ का झगड़ा करना। यदि आप हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं तो ध्यान रखें कि आपको भूलकर भी किसी निर्बल को सताना नहीं है और किसी को व्यर्थ में झगड़ा नहीं करना चाहिए। यदि आप भी हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं तो ध्यान रखें कि आपको किसी का भी अपमान नहीं करना चाहिए और किसी के लिए भी आप शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। यदि आप विवाहित हैं और हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं तो आपको जीवन साथी के अलावा किसी और से रिश्ते जोड़ने की बात नहीं सोचनी चाहिए। ऐसा करने वाले को कभी हनुमान चालीसा के शुभ फल प्राप्त नहीं होते हैं। हनुमान भक्त को सुबह स्नान करने के बाद ही करना चाहिए। आप संध्या काल के समय भी कर सकते हैं। हनुमान चालीसा का पाठ रात के समय भी कर सकते हैं, लेकिन सोते समय तो दोस्तों यह थी वह गलतियां जो हनुमान चालीसा पढ़ते समय नहीं करनी चाहिए। उम्मीद करती हूँ आप सबको यह छोटी सी जानकारी जरूर पसंद आई होगी। ऐसे ही नई नई और अनोखी जानकारी के साथ जुड़े रहने के लिए कृपया मेरे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में जय श्री राम, जय जय श्री हनुमान लिखना ना भूलें। धन्यवाद।